के वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं जो न्यू पैटर्न के अंदर शामिल है। तो आपको याद रखना है कि सर्च परिणाम आमतौर परिणाम की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है। तो भाई इसको क्या बोलेंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलेंगे। यहाँ पे रिजल्ट हमने नहीं लिखा लेकिन आप याद रख लेना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहलाता है। भाई सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की और निम्न में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए तैयार किया गया है। भाई आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइलैंड के अंदर तो ये क्वेश्चन आपके श्योर आएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि वह कौन सा मतलब सर्च इंजन है जो विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए तैयार किया गया है। तो आपको याद रखना उसका नाम क्या है, साइरिस है। भाई कौन सा हो जाएगा, साइरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। इजी क्वेश्चन है। तो भाई HTML होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अवश्य याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईमेल को निम्नलिखित को छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है। भाई ईमेल में इसमें से कौन सा तत्व है जिसको छोड़कर सभी शामिल है। तो हेडर इसमें होता है, मैसेज बॉडी भी होती है और सिग्नेचर भी होता है। ये फुटर वाला विकल्प इसमें शामिल नहीं हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके आइलैंड असेसमेंट में क्वेश्चन आ जाता है तो आप फुटर को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें http://www.google.com.in। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें ये क्या पूछा जा रहा है कि इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है। भाई प्रोटोकॉल कौन सा हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको एक ही मैसेज एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने की आवश्यकता है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। भाई आप सभी को याद रखना है कि आप ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप भाई करेंगे ईमेल में CC होता है ना, कार्बन कॉपी, इस विकल्प का उपयोग करके उस ईमेल को भेजेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल में CC विकल्प का उपयोग करें। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह है। भाई ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे @ हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो दोनों एक जैसे हैं। बाकी आपको याद रखना है कि बी वाला विकल्प है ना, इस ईमेल में @ का विकल्प होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके आइलैंड में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। भाई देख लेना आप अच्छे से। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य करता है। तो भाई इंटरनेट के ऊपर ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्वचालित कार्य करता है, तो उसको वेब ब्राउजर बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे, वेब ब्राउजर। जैसे कौन कौन से होते हैं, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। तो ये आप सभी लोग अवश्य याद रख लेना, ये सभी वेब ब्राउजर के प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस करेक्ट क्वेश्चन के रूप में हम वेब ब्राउजर आंसर देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन, किस कारक के कारण कोएक्सियल केबल शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है। भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल में क्या हो जाएगा, भाई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होने के कारण कोएक्सियल केबल में शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है। ठीक है भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये आपके RSET एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें शामिल होता है, इसलिए कोएक्सियल केबल की विशेषता के रूप में ये देख सकते हैं। सर्च इंजन क्या है। भाई सर्च इंजन क्या होता है सभी को अच्छे से मालूम होगा। जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, डक-डक-गो, ये सारे सर्च इंजन के प्रकार है। बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें सर्च इंजन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भाई एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करता है। एक प्रोग्राम जो किसको सर्च करता है, वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्च इंजन जो उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है और साथ ही परिणाम के लिए तीसरे पक्ष की सर्च इंजन क्वेरीज भेजता है, वह है। तो आपको याद रखना है कि भाई सर्च इंजन जो उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है और साथ ही परिणाम के लिए तीसरे पक्ष की सर्च इंजन क्वेरीज भेजता है,
क्या हो जाएगा, मेटा सर्च इंजन। क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर, मेटा सर्च इंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये आइलैंड में आपके क्वेश्चंस बन जाता है भाई, अगर ये आइलैंड में क्वेश्चंस आएगा, श्योर है, मैं आइलैंड से बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके समक्ष नहीं डाल रहा हूं, तो आइलैंड के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इस अदर टॉपिक के। आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, तो गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है, लेकिन विंडोज नहीं होता है। विंडोज तो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। किसका प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन आपके आइलैंड के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, www का मतलब क्या होता है, ये आइलैंड में आपके क्वेश्चंस आएगा तो आप सभी को पहले से पता होगा, आई होप। ये तो क्वेश्चंस काफी इजी है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे हैं, जंक ईमेल को कहा जाता है भाई। जंक ईमेल को आप स्पैम के रूप में जानेंगे, क्या बोलेंगे, स्पैम होता है ना, स्पैम को आप जंक ईमेल के रूप में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले न्यू सिलेबस के आइलैंड के वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उसके लिए आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ ही आपके नॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा अगर आप इस चैनल के साथ में एवरी टाइम जुड़े रहेंगे। क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम और RSRT मुख्य परीक्षा के लिए अभी से आप तैयार हो जाओ, ताकि कंप्यूटर सब्जेक्ट अच्छे से आपकी यहाँ पे क्लियर हो सके। ईमेल का मतलब है भाई इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ईमेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए इस विकल्प के ऊपर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मौजिला फायरफॉक्स क्या है। अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। मौजिला फायरफॉक्स क्या होता है, तो भाई वेब ब्राउजर का प्रकार है। किसका प्रकार, एक वेब ब्राउजर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था भाई। पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर पूछा, अच्छा क्वेश्चन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहला बिजनेस बेस्ड वेब ब्राउजर कौन सा था, पहला व्यापारिक वेब ब्राउजर कौन सा था, पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर, यानी कैसे भी क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है। आपका तो राइट आंसर एक ही होगा, क्या हो जाएगा, नेटस्केप। क्या हो जाएगा, नेटस्केप नेविगेटर। इसको पूरा नाम के रूप में क्या बोलेंगे भाई, नेटस्केप नेविगेटर कह सकते हैं। नेटस्केप नेविगेटर है ना, नेटस्केप नेविगेटर। यहाँ पे ऑप्शन सी आपसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। यूआरएल का मतलब है भाई, यूआरएल तो इजी फुल फॉर्म है। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी, यहाँ ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्राप्त होने वाले ईमेल निम्न में से दिखाई देते भाई। आप जो प्राप्त कर रहे हो ईमेल वो तो सीधा इजी क्वेश्चन है, इनबॉक्स के अंदर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, इनबॉक्स के अंदर मिलेंगे। सेंड मेल के अंदर क्या होता है, तो जो आप मेल भेजते हो, भेजी गई ईमेल इसमें रहती है। ईमेल के अंदर ड्राफ्ट का भी क्वेश्चन बन सकता है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आधे अधूरे मेलों का संग्रह करके रखता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है। कोई फाइल होती है, उसको इंटरनेट से अगर हम कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग कहलाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, .com डोमेन क्या दर्शाता है भाई। .com यानी जो वेबसाइट के पीछे .com लगता है ना, इस .com का पूरा नाम कॉमर्स होता है। क्या होता है, कॉमर्स, यानी वाणिज्यिक डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर, वाणिज्यिक डोमेन होता है। इस .com का पूरा नाम कॉमर्स होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, www के जनक है भाई। www का जो है ना अनावरण किसने पेश किया था, तो आपको याद रखना है टिम बर्नर-ली हो जाएगा। इसी टिम बर्नर-ली ने क्या बनाया था, इसी टिम बर्नर-ली ने HTML का उपयोग किया था। इसी टिम बर्नर-ली ने क्या किया था, HTTP प्रोटोकॉल का निर्माण किया था। तो ये काफी कुछ इसमें योगदान है टिम बर्नर-ली का। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। खाली जगह उन सभी वेबसाइट को भेजो, वेबसाइट और भेजे को दिखाता है। उन सभी वेबसाइट और पेजों को दिखाता है भाई। यहाँ पे पेज लिखना पड़ेगा, मिस एंडिंग हो गई है, पेजों को है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेजों को। उन सभी वेबसाइट और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। आया समझ में, उन सभी
वेबसाइट और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। तो भाई वो तो हिस्ट्री में दिखाएगा। इजी क्वेश्चन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। हम किस में देखेंगे, हमने उस वेब ब्राउजर के ऊपर क्या क्या सर्च किया है, उन सभी वेबसाइट और जो सर्च करने के बाद जो पेज ओपन किए हैं उनको कौन दिखाता है, हिस्ट्री के अंदर दिखाया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा था। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित पहला जो भारतीय वेब ब्राउजर था उसका नाम एपिक था। क्या नाम था भाई, एपिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है। भाई इनमें से कौन सी डायल अप का पूछा है ना, तो इनमें से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है, फ्री है भाई, फ्री वेयर है, ठीक है, फ्री है। तो फ्री कौन सा हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इंटरनेट क्या है। भाई इंटरनेट क्या होता है तो सभी को पता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। क्या हो जाएगा, नेटवर्क होगा, नेटवर्क। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ता है, खाली जगह एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। आया समझ में, एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो वो तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, तो भाई आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का पूरा नाम। ये तो अभी भी मैंने बोला था, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम यानी तीन तो एक जैसे मिलान खा रहे और एक नहीं है। तो ओपेरा वेब ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज ऐसे लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, क्या नहीं, वर्ड नहीं होगा, और फायरफॉक्स होता है। तो ये ऊपर वाले तीनों वेब ब्राउजर है, लेकिन ये क्या है भाई, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इंटरनेट से कनेक्शन की तीन बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल है सिवाय, भाई इनमें से कौन सा शामिल है और एक नहीं है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेट के ऊपर बुनियादी जो श्रेणी होती है ना, उसमें ब्रॉडबैंड आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट सैटेलाइट भी आता है और डायल अप भी आता है। ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, ये नहीं आता है। डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट कनेक्शन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशिष्ट प्रोटोकॉल है। भाई ईमेल के लिए, ईमेल होता है ना ईमेल, उस ईमेल के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, ईमेल के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल कौन सा हो जाएगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये है तो सारे प्रोटोकॉल है, बाकी ईमेल के लिए विशिष्ट रूप से कौन उपयोग में आता है, तो आप बोलेंगे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे वाला, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा, याहू होता है, रेडिट मेल भी होता है, और MSN भी होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था। भाई ऐसा वेब ब्राउजर जिसमें पहली बार ग्राफिकल यूजर यानी GUI बेस्ड आधारित, भाई किस पे आधारित है, GUI के ऊपर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है पहला। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरवाइज। क्या हो जाएगा, एयरवाइज हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एयरवाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा वेब ब्राउजर जो सबसे पहले ग्राफिकल यानी GUI पर आधारित था, एयरवाइज। और सबसे पहला पूछे ना, तो सबसे पहला कौन सा होता है, मोजेक। सबसे पहले कौन सा है भाई, सबसे पहला पूछे तो मोजेक है, और उससे भी पहला पूछे तो आप www को आप देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चंस आपकी देखो यहाँ, तो ये भाई 32 क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के अंदर। तो ये 32 क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से फ्रेंड्स यहाँ पे बता दिए हैं। आप आइलैंड असेसमेंट के अंदर इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे, यानी मैंने इन सभी का क्वेश्चंस आंसर बता दिया है। अब आप इन्हीं वीडियो का उपयोग करते हो अपने आइलैंड असेसमेंट को अच्छे से आप अच्छे मार्क्स के साथ में
यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं क्या 500 यूनिट का, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, ताकि मैं अगले वीडियो की जल्द से जल्द पीडीएफ के द्वारा मैं आपको इस वीडियो को अच्छे से बता सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपको एक अन्य वीडियो के साथ में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, और आने वाले मुख्य परीक्षा यानी RSRT की जो मुख्य परीक्षा होगी ना, उसमें अच्छे मार्क्स के साथ में अगर आप पास होना चाहते हैं तो आज से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है ना, उसकी सीरीज आपको करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे कल आपको एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।